प्रदेश कमीशन द्वारा पूछे गए मुहावरा और लोकोक्तियाँ। जैसे आरो यारो 2021 में पूछा गया था टाट बाहर आना। इसका मतलब होता है बिरादरी से बाहर करना। टाट बाहर करना मतलब बिरादरी से बाहर करना। दूसरा आया था तालू में दांत जमना। तालू में दांत जमना, इसका मतलब है दुर्दशा या विनाश का लक्षण प्रकट होना। तालू में दांत जमना मतलब विनाश का लक्षण प्रकट होना। दूसरा था ये। तीसरा था सब्ज बाग दिखाना। इसका अर्थ है अच्छी बातें कहकर बहकाना। सब्ज बाग दिखाना या झूठी दिलासा देना, इसका अर्थ होता है। फिर चौथा पूछा था उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इसका अर्थ होता है इज्जत चली जाने पर व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है। इज्जत चली जाने पर व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। फिर पांचवा पूछा था कै हंसा मोती चुगे कै भूखा मर जाए। तो प्रतिष्ठित लोग सदैव अपनी मर्यादा में रहते हैं। तो यानी 2 ठी लोकोक्तियाँ पूछा था और 3 मुहावरा। टाट बाहर करना, तालू में दांत जमना, सब्ज बाग दिखाना, ये 3 था मुहावरा। और 2 था लोकोक्ति। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, और दूसरा था कै हंसा मोती चुगे कै भूखा मर जाए। फिर आरो 2017 में पूछा था कागजी घोड़े दौड़ाना, अंगूठा दिखाना, होनहार वीरवान के हो चिकने पात, अपनी करनी पार उतरनी, प्रभुता पाई काहि मद नाही। यही 5 पूछा था। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब खूब लिखा पढ़ी करना। अंगूठा दिखाने का अर्थ मतलब होता है मदद करने से मना करना। होनहार वीरवान के हो चिकने पात का अर्थ होता है होनहार वीरवान के हो चिकने पात। इसका अर्थ होता है होनहार के लक्षण उसके विकास की प्रथम अवस्था में ही दिखाई देते हैं। फिर अगला पूछा है अपनी करनी पार उतरनी। इसका अर्थ है अपने यत्न से ही फल प्राप्त होता है, यानी स्वयं के ही कर्म से ही फल प्राप्त होता है। फिर उसके बाद है प्रभुता पाई काहि मद नाही। इसका अर्थ होता है अधिकार पाकर व्यक्ति घमंडी हो जाता है। यह 2017 का था। कागजी घोड़े दौड़ाना, अंगूठा दिखाना, होनहार वीरवान के हो चिकने पात और अपनी करनी पार उतरनी, प्रभुता पाई काहि मद नाही, ये पूछा था इसमें। और फिर 2016 में पूछा है आगे कुआं पीछे खाई, आ बैल मुझे मार, खाक छानना, लोहा लेना, हाथ मलना। ये 16 में पूछा था। आगे कुआं पीछे खाई मतलब चारों तरफ कठिनाई ही कठिनाई। दूसरा है आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। तीसरा है खाक छानना, भटकते रहना। चौथा है लोहा लेना, यानी मुकाबला करना। 5वां है हाथ मलना, यानी पश्चाताप करना। फिर 14 में पूछा था पानी में आग लगाना, कलेजा मुंह को आना, पेट में दाढ़ी होना, एक अनार 100 बीमार, अधचल गगरी छलकत जाए। ये पूछा था 14 में। तो पानी में आग लगाना मतलब असंभव को संभव कर देना। फिर कलेजा मुंह को आना, यानी अत्यधिक विकल होना। पेट में दाढ़ी होना, यानी कम उम्र में अनुभवी होना। एक अनार 100 बीमार, आवश्यकता से अधिक मांग।
और अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प ज्ञान अधिक दिखावा। ये 14 में पूछा था। 13 का पूछा है, ऊँट के मुँह में जीरा, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, थोथा चना बाजे घना, अंधे की लकड़ी और टोपी उछालना। ऊँट के मुँह में जीरा मतलब आवश्यकता से अत्यल्प मात्रा, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, यानी कहीं का न रहना न होना। थोथा चना बाजे घना मतलब गुणहीन होने पर भी गुणी होने का ढोंग करना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। टोपी उछालना, इसका अर्थ है निरादर करना। फिर 2010 में पूछा था, कलई खुलना, नाक रख लेना, हाथ मलना, घर फूंक तमाशा देखना, यह मुँह और मसूर की दाल। कलई खुलना मतलब भेद खुल जाना। नाक रख लेना मतलब इज्जत रख लेना। हाथ मलना मतलब पश्चाताप करना। और घर फूंक तमाशा देखना मतलब स्वयं नुकसान करके आनंद करना। और यह मुँह और मसूर की दाल मतलब अवकाश से बढ़कर बात कर। फिर 2010 विशेष चयन जो है इसमें हुआ था, चांदी का जूता मारना, खेत खाए गदहा मार खाए जुलहा, ओखली में सिर देना, आधा तीतर आधा बटेर, चूहे का जाया बिल ही खोदता है। चांदी का जूता मारना मतलब घूस देना। खेत खाए गदहा मार खाए जुलहा मतलब बिना अपराध के दंडित होना। ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर संकट मोल लेना। आधा तीतर आधा बटेर मतलब बेमेल मिश्रण। चूहे का जाया बिल ही खोदता है मतलब जात का गुण नहीं छोड़ता है। फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा था, ये जो 2023 में पूछा है, बिल्ली के गले घंटी बांधना, कुएं में भांग पड़ना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, बहती गंगा में हाथ धोना, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, दमड़ी की हाड़ी गई कुत्ते की जात पहचानी गई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, थोथा चना बाजे घना। देखा, थोथा चना बाजे घना आरों में पूछा था, फिर यहाँ भी पूछ लिए। छछूंदर के सिर चमेली का तेल, फिर जहाँ देखे तवा बारात वहीं गुजारे सारी रात, यही 10 आता है पीसीएस में। तो बिल्ली के गले घंटी बांधना मतलब स्वयं को संकट में डालना। कुएं में भांग पड़ना मतलब सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब अनुभवी होना या मन की बात जानना। बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अवसर का लाभ उठाना। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना यानी बहुमत से अलग थलग रहना। दमड़ी की हाड़ी गई कुत्ते की जात पहचानी गई, इसका अर्थ है थोड़ी सी हान उठाकर किसी भी वास्तविकता को जान लेना। दमड़ी की हाड़ी गई कुत्ते की जात पहचानी गई, थोड़ी सी हान उठाकर किसी भी वास्तविकता को जान लेना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपने दोस्त को बहाना बनाकर टाल। थोथा चना बाजे घना यानी गुणहीनता में भी गुणी होने का ढोंग करना। छछूंदर के सिर चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति। जहाँ देखे तवा बारात वहीं गुजारे सारी रात, इसका अर्थ है जहाँ कुछ मिलने की उम्मीद होती है वहाँ लालची व्यक्ति जरूर पहुँच जाते हैं। फिर पीसीएस 2022 में पूछा था, चूहे के जाम से नगाड़ा नहीं बनता, यानी
22 का है ये, अत्यधिक सीमित संसाधनों से बड़े कार्य नहीं हो सकते। फिर दूसरा है खूंटे के बल बछड़ा कूदे, यानी किसी की सह पाकर अकड़ दिखाना। फिर दाल भात में मूसलचंद, यानी बीच में दखल देने वाला। फिर चौथा है पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, यानी दूसरे के धन पर गुलछर्रे उड़ाना। फिर पांचवा है एक लकड़ी को सबको हाँकना, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना। फिर है अधजल गगरी छलकत जाए, यानी ओछा व्यक्ति थोड़े गुण या धन पर ही इतराने लगता है। फिर है लहू के आंसू पीना, यानी दुख सह लेना। मीठी छुरी चलाना, यानी विश्वासघात करना, मीठी छुरी चलाना। 99 के फेर में पड़ना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना। जबान में लगान न देना, बिना मतलब का बोलते जाना। यह सब पूछा था 2022 में। 2021 में PCS 2021 में जब तक सांस तब तक आस, यानी अंत समय तक आशा रखनी चाहिए। फिर दूसरा जिसका काम उसी को साजे, यानी जो काम जिसका है उसे वही ठीक तरह से कर सकता है, जिसका काम उसी को साजे। फिर तीसरा चित भी मेरी पट भी मेरी, यानी हर तरह से स्वयं का ही लाभ। फिर चौथा झूठ के पांव नहीं होते, यानी झूठा आदमी एक बात पर स्थिर नहीं रहता। फिर पांचवा हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। फिर आड़े आना, यानी बाधक होना। फिर आंखें बिछाना, मतलब प्रेम से स्वागत करना। फिर खाक छानना, यानी मारा मारा फिरना। फिर ठन गोपाल, बिल्कुल खोखला। फिर शैतान की आंत, यानी लंबी बात। ये पूछा था 2021 में। अब 20 में है 8 आंसू बहाना, यानी पछताना। कागज की नाव, यानी क्षणभंगुर। चादर से बाहर पैर फैलाना, यानी आय से अधिक व्यय करना। टोपी उछालना, यानी निरादर करना। मिट्टी खराब करना, देखिए टोपी उछालना इसके पहले भी पूछा जा चुका है। मिट्टी खराब करना, दुर्दशा करना। रंगा सियार होना, छद्मवेशी व्यक्ति। का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी हानि हो जाने के बाद उपचार से क्या लाभ। कंगाली में आटा गीला, यानी विपत्ति में और विपत्ति आना। नेकी कर कुएं में डाल, उपकार करने के बाद भूल जाना श्रेष्ठ है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी दूसरे को उपदेश देना परंतु स्वयं पर अमल न करना। ये सब पूछा था 2020 में। 2019 में यथा राजा तथा प्रजा, यानी एक स्वभाव। फिर अरहर की टट्टी गुजराती ताला, यानी मामूली वस्तु की रक्षा के लिए अधिक खर्च। फिर आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। फिर 9 2 11 हो जाना, यानी भाग जाना। जैसा देश वैसा भेष, यानी परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। फिर दाल भात में मूसलचंद, देखिए ये पहले भी पूछा जा चुका है, फिर पूछ लिया। दाल भात में मूसलचंद, बीच में दखल देने वाला। ऊंची दुकान फीका पकवान,
यानी प्रदर्शन अधिक वास्तविकता कम। फिर मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी ज़बरदस्ती रिश्ते कायम करना। अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी न्याय अन्याय एक समान होना है। फिर आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में पड़ना। यह सब 2019 में पूछा। 18 का पूछा था न कारखाने में तूती की आवाज़, यानी वरिष्ठों की उपस्थिति में कनिष्ठों को महत्वहीन समझना। फिर मक्खी मारना, यानी समय काटना या कोई काम न करना। फिर तिल का ताड़ बनाना, यानी छोटी सी बात को बढ़ा देना। फिर सिर आँखों पर बैठाना, यानी बहुत सम्मान देना, सिर आँखों पर बैठाना। हवा का रंग देखना, यानी स्थिति को देखकर कार्य करना। ढाक के 3 पात, मतलब हमेशा एक सी दशा में रहना। गुर कीजिए जान के, पानी कीजिए छान के, यानी जानकारी प्राप्त कर ही कोई काम करना चाहिए, या बड़े काम को करने के लिए जानकारी होनी आवश्यक। कर खेती परदेश को जाए, वाको जन्म अकारथ जाए, यानी खेती करने पर भी जो व्यक्ति चंद पैसे के लिए परदेश जाता है उसका जीवन व्यर्थ। फूहड़ चाले नवघर हाले, यानी गंवार व्यक्ति का कृत्य दूसरे को भी क्षति पहुंचाता है। यह 2018 को। और एक और था अपनी करनी पार उतरनी, यानी अपने यत्न से ही फल प्राप्त होता है। ये इसको देखा, इसके पहले भी पूछा जा चुका है अपनी करनी पार उतरनी के। तो ये पूछा था 18 में। 17 में क्या था? 17 में पूछा था कलेजा मुंह को आना, यानी अत्यधिक घबरा जाना। दिन में तारे दिखाई देना, यानी अत्यधिक कष्ट होना। सांप छछूंदर की गति, असमंजस की स्थिति। ये फिर ढाक के वही 3 पात देखिए, फिर इसके पहले पूछा था, फिर पूछ लिया ढाक के 3 पात। सदा एक सा रहना, अंधे के हाथ बटेर लगना, ये भी पूछा है, फिर पूछ लिया, रिपीटेड है। बिना प्रयास प्राप्ति होना, यह मुँह और मसूर की दाल, योग्यता से बढ़कर वस्तु पाने की अभिलाषा, यह भी पहले पूछा जा चुका है अभी PCS में। फिर हारे को हरिनाम, यानी अंतिम सहारा। अधजल गगरी छलकत जाए, ये भी पूछा जा चुका है। कम गुणी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक दिखावा। फिर बिंध गया सो मोती, रह गया सो सीप, जो वस्तु काम में आ जाए वही अच्छी है। जैसे कंता घर रहे वैसे रहे परदेश, निकम्मा आदमी का घर या बाहर रहना एक समान है। फिर 2017 जो निरस्त हो गया था PCS मेंस, उसमें था गोटी बैठाना, यानी युक्ति सफल होना। फिर घाट घाट का पानी पीना, यानी घूम फिर कर अनुभव प्राप्त करना। फिर छठी का दूध याद आना, बहुत कष्ट होना। छाती पर सांप लौटना, यानी ईर्ष्या होना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा देना। पगड़ी उछालना, यानी बेइज्जत करना। टोपी उछालना भी बेइज्जत करना, और पगड़ी उछालना भी। सांप सूंघ जाना, यानी गुपचुप हो जाना। मेढकी को जुखाम, अयोग्य होने पर योग्य होने का नखरा। देखिए आधा तीतर आधा बटेर, इसके पहले पूछा जा गया है। या बेमेल मिश्रण, न कारखाने में तूती की आवाज़, देखिए ये भी पहले 18 में पूछा गया था। बड़ों के रहते छोटे की बात नहीं मानी जाती। फिर 2016 इसमें था उल्टे छुरे से मुड़ना, यानी बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। फिर खेत रहना, यानी युद्ध में मारा जाना। गंगा लाभ होना, यानी अत्यधिक लाभ कमाना। लाख से लीक होना, यानी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। हथेली पर सरसों उगाना, यानी असंभव कार्य करना। असरफी की लूट, कोयले का पर मुहर, यानी कीमती वस्तुओं को छोड़कर
बेकार वस्तुओं की निगरानी। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। देखे इसके पहले पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड है। अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति। बाप मरे अंधेरे में बेटे का नाम पावर हाउस, यानी झूठा दिखावा करना। हंसुओं के ब्याह में खुरपे का गीत, यानी बेमेल होना। घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध, यानी अपने घर में सम्मान न मिलना जबकि बाहर सम्मान मिलना। यह 2016 में पूछा था मुख्य परीक्षा। 15 में जो है 15 में पूछा था आग उगलना, यानी क्रोध में कठोर वचन बोलना। फिर उल्टी माला फेरना, यानी अनिष्ट की कामना करना। फिर नाक रगड़ना, यानी खुशामद करना। हवा लगना, प्रभाव पड़ना। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, एक के साथ दूसरा दोष। मुँह लगाना, यानी विशेष संपर्क में रखना। जैसा देश वैसा भेष, देखिए पूछा जा चुका है ये। परिस्थिति के अनुसार ढलना। हजामत बनाना, यानी खूब पीटना। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, यानी दो अवगुणी व्यक्तियों का एक समान होना। यह मूंग और मसूर की दाल, देखिए तीसरी बार ये पूछा है। अवकाश से बढ़कर बात करना, ये 2015 में। 2014 में आँखों का तारा होना, यानी अत्यंत प्रिय होना। बाल की खाल निकालना, यानी कमियां निकालना। आसमान पर दिए जलाना, यानी बहुत संपन्न या शक्तिशाली होना। वेद वाक्य मानना, यानी प्रामाणिक बात। उड़ती चिड़िया पहचानना, देखिए पहले पूछा जा चुका है, यानी मन की बात जानना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में लग जाना। गुरु कीजिए जान के पानी कीजिए छान के, देखिए ये भी पूछा जा चुका है। जानकारी प्राप्त कर ही कोई काम करना चाहिए। छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच, यानी दिखावटी ठाठ बाट जबकि वास्तविकता में कुछ भी नहीं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी अत्यधिक परिश्रम के बाद भी थोड़ा लाभ। गए थे रोज़ा छुड़ाने गले नमाज पढ़ी, यानी सुख प्राप्ति के लिए परेशान होने पर दुख का पीछे पड़ जाना। ये 14 का था। 13 पूछा है उठ जाना, यानी मरना। उठा न रखना, यानी कोई कसर न रखना। एक आँख से देखना, यानी समान भाव से देखना। एक लाठी से सबको हाँकना, यानी सभी के लिए समान नीति अपनाना। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। खरी खरी सुनाना, यानी साफ साफ कह देना। देखा, खरी खोटी सुनाना मतलब भला बुरा कहना, और खरी खरी सुनाना मतलब साफ साफ कह देना। अपनी करनी पार उतरनी, देखिए रिपीटेड है। अपने यत्न से ही फल प्राप्त होता है। यह मूंग और मसूर की दाल, फिर रिपीटेड है। अपनी औकात से बढ़कर बात करना। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। झूठी रहीसी का दिखावा। नेकी 9 कोस बदी 100 कोस, यानी बुराई का प्रसार अच्छाई की तुलना में दूर तक होता है। और 2012 में पूछा है गंगा नहाना, यानी कठिन कार्य का पूर्ण करना। फिर 3 में न 13 में, यानी जो किसी गिनती में ना आए। घड़ों पानी पड़ना, यानी अत्यंत लज्जित होना। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, रिपीटेड है। प्रतिष्ठा के नष्ट होने पर कोई क्या बिगाड़ सकता है। कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी बुरी संगत से कलंक लगना। गूलर का फूल होना, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का दर्शन दुर्लभ होना। घाट घाट का पानी पीना, रिपीटेड है। बहुत अनुभव प्राप्त करना। भागते भूत लगोटी सही,
यानी आशा के विपरीत जो मिले वही बहुत। अंधे पीसे कुत्ते खाएं, यानी किसी के परिश्रम का लाभ अयोग्य द्वारा उठाना। फूल झड़ना मतलब मृदुभाषी होना। फिर उत्तर PCS 2011 में पूछा है तोता चश्मी करना, यानी स्नेह रहित या कृतज्ञ होना। फिर बालू से तेल निकालना मतलब असंभव कार्य करना। कहानी के ब्याह में 100 जोखम, यानी एक कमी होने पर अनेक कमियां निकालना। फिर 36 का अंक, यानी एक दूसरे के विपरीत होना। खिसियान बिल्ली खम्भा नोचे, यानी कार्य में असफल होने पर अटपटा कार्य करना। कालिख पोतना मतलब अपमान करना। 9 2 11 होना है मतलब भाग जाना। अनदेखा चोर साह बराबर, यानी बिना प्रमाण के ईमानदार। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, प्रयत्न करते रहना चाहिए सफलता मिलेगी। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, यानी पारिश्रमिक लेने में संकोच न करना। 9 नगद न 13 उधार, यानी नगद का बेचना उधार बेचने से अच्छा है। और गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास मतलब अवसरवादी होना। फिर 2010 में पूछा था अपना उल्लू सीधा करना, यानी स्वार्थ सिद्ध करना। उड़ती चिड़िया पहचानना, देखिए रिपीटेड है। मन की बात जानना। 1 का 3 बनाना, यानी अत्यधिक लाभ प्राप्त करना। गाल बजाना, यानी बकवास करना। घड़ों पानी पड़ना, रिपीटेड है। अत्यंत लज्जित होना। कहीं घी कहाँ गिरा खिचड़ी में, यानी लापरवाही के बावजूद भी वस्तु का सदुपयोगी होना। फिर जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, यानी अवसर के अनुकूल बनना। तू डाल डाल मैं पात पात, यानी चालाकी समझ जाना। नीम हकीम खतरे की जान, यानी अत्यल्प से सदा खतरे की संभावना होना। सब धान 22 पसेरी, मतलब सबको एक समान मानकर व्यवहार करना। उसके बाद 2009 में पूछा था अंगूठा दिखाना, यानी मदद करने से मना करना। मदद करने से मना करना, यानी अंगूठा दिखाना मतलब मदद करने से मना करना। आग बबूला होना मतलब अत्यंत क्रोधित होना। फिर एक थैली के चट्टे बट्टे, यानी समान आदत और स्वभाव वाले। 1 और 1 11, यानी संगठन में शक्ति का होना। उल्टी गंगा बहाना मतलब उल्टा कार्य करना। कफन सिर पर बांधना, हर प्रकार की बाधा झेलने को तैयार रहना। खाक छानना मतलब धज्जियाँ उड़ाना। बाँह पकड़ना मतलब आश्रय चाहना। बाएं हाथ का खेल मतलब बहुत आसान कार्य, बाएं हाथ का खेल। फिर 2008 में पूछा था तू भी रानी मैं भी रानी कौन भरेगा पानी, यानी अहम के टकराव के कारण काम का शुरू न हो पाना। फिर रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई, सर्वनाश होने पर भी घमंड नहीं जाना। श्री गणेश करना, यानी आरंभ करना। अंधे पीसे कुत्ते खाएं, रिपीटेड है। किसी के परिश्रम का लाभ अयोग्य द्वारा उठाना। नानी याद आना, यानी परेशानी में पड़ जाना। ढाक के 3 पात, रिपीटेड है। हमेशा एक सी दशा में रहना। जले पर नमक छिड़कना, यानी दुखी को और दुखी करना। आँखों का पानी गिरना, निर्लज्ज होना। खुशामदी टट्टू होना, यानी मुंह पर बड़ाई करने वाला। टाएं टाएं फिस होना, यानी बुरी तरह असफल होना। 2008 विशेष चयन में पूछा था उल्लू सीधा करना, ये देख रिपीटेड है। अपना स्वार्थ सिद्ध करना। आँख का काटा होना, यानी शत्रु होना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, यानी अवसरवादी होना, रिपीटेड है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आस्तीन का सांप मतलब
विश्वासघाती। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, रिपीटेड है। अत्यधिक परिश्रम के बाद भी थोड़ा लाभ। अंधे के हाथ बटेर लगना, रिपीटेड है। बिना परिश्रम के ही उपलब्धि प्राप्त होना। घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी अपने घर में गुड़ी व्यक्ति को कम सम्मान मिलना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, मतलब असंगत वस्तुओं या व्यक्तियों को एकत्र कर कुछ बनाना। थोथा चना बाजे घना, रिपीटेड है। देखिए ये, यानी ओछे व्यक्ति को आडंबर की आवश्यकता होती है। फिर 2007 में पूछा था, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, यानी किसी कार्य में असफल होने पर लज्जित होना। आँखों पर चर्बी छाना, मतलब मदान्ध होना। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी नाम के अनुरूप गुण का न होना। एक थैली के चट्टे बट्टे, यानी रिपीटेड है। समान आदत और स्वभाव वाले। घाट घाट का पानी पीना, रिपीटेड है। अनुभवी होना। छठी का दूध याना, रिपीटेड है। बहुत परेशान या हैरान होना। ढोल की पोल होना, रिपीटेड है। दिखावा या असलियत छिपाना, ढोल की पोल होना। दरकिनार कर देना, यानी अलग थलग कर देना। आधा तीतर आधा बटेर, रिपीटेड है। बेमेल मिश्रण। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच कुछ चतुर। आगे कुआं पीछे खाई, रिपीटेड है। चारों तरफ कठिनाई ही कठिनाई। उतर गई लोई क्या करेगा कोई, रिपीटेड है। प्रतिष्ठा धूमिल होने के बाद कोई क्या बिगाड़ सकता है। का बरखा जब कृषि सुखाने, रिपीटेड है। समय पर वस्तु न मिलने पर वह वस्तु व्यर्थ हो जाती है। खग जाने खग की ही भाषा, जो जिस संगत में रहता है उसका भेद जानता है। गजेड़ी यार खिसके, दाम लगा के खिसके। स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थ सिद्ध करने के बाद मुंह फेर लेता है। फिर 2006 में पूछा था, 3-13 होना, यानी तितर बितर होना। पहाड़ टूटना, मतलब अचानक विपत्ति का आना। पौ 12 होना, यानी अधिक लाभ होना। उसके बाद है हाथ पैर जमाना, हाथ पैर मारना, यानी असफल प्रयत्न करना। सिर उठाना, मतलब विद्रोह करना। टांग मारना, मतलब विघ्न डालना। दांत काटी रोटी, मतलब घनिष्ठ मित्रता। चिराग तले अंधेरा, यानी अपना दोष दिखाई न देना। आँखों के अंधे गांठ के पूरे, यानी मूर्ख होते हुए भी धनवान होना। आँख के अंधे नाम नयन सुख, नाम के विपरीत गुण। आँख आगे आँख, नाथ न पीछे पगहा, यानी जिसका कोई न हो। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो असमान व्यक्तियों की तुलना। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ। अधजल गगरी छलकत जाए, रिपीटेड है। कम ज्ञान अधिक दिखावा। फिर 2005 PCS में पूछा है, लकीर का फकीर होना, यानी पुराने रीति रिवाजों का अनुसरण करना। चींटी के पर निकलना, यानी नष्ट होने के करीब होना। घी के दिए जलाना, यानी खुशियाँ मनाना। टेढ़ी खीर होना, यानी कठिन कार्य। घोड़ा बेच कर सोना, यानी निश्चिंत हो जाना। कोढ़ में खाज होना, यानी एक दुख पर दूसरा दुख आना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी अलग होना। उल्टी गंगा बहाना, रिपीटेड है। उल्टा कार्य करना। अधजल गगरी छलकत जाए, रिपीटेड है। अल्प ज्ञान का गुणी होना। हाथ कंगन को आरसी किया, रिपीटेड है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उल्टे बांस बरेली को, यानी विपरीत कार्य। जस दूल्हा तस बनी बराता, यानी अपने समान ही संगत रखना। घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध, रिपीटेड है। पास की वस्तु का महत्व न होना। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ये रिपीटेड है। दोहरा कटुत्व। एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी, यानी गलती करके रोब गांठना। फिर 2004 में पूछा, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, रिपीटेड है। बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में लग जाना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, केवल एक पक्षी सक्रियता से कार्य पूरा नहीं होता। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कपटपूर्ण व्यवहार एक बार ही चलता है। दूर के ढोल सुहावने, यानी अपरिचित और अप्राप्त वस्तु अच्छी लगती है।
हर्रे लगे न फिटकरी रंग चोखा होए, यानी बिना कुछ खर्च किए काम बन जाना। नाम बड़े दर्शन छोटे, यानी प्रसिद्धि के अनुसार गुण न होना। फिर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी मूर्ख किसी अच्छी वस्तु का महत्व नहीं समझ सकता। फिर ऊंची दुकान फीका पकवान, प्रदर्शन तो अधिक और सार की बात कम। गाल बजाना रिपीटेड है, बकवास करना। मुट्ठी गरम करना यानी रिश्वत देना। अंगूठा छाप यानी रिडक्चर। पट्टी पढ़ाना मतलब भुलावा देना। दो 2004 विशेष चयन। अंधों में काना राजा यानी रिपीटेड है। अयोग्य व्यक्तियों में कम, अयोग्य व्यक्ति का अधिक महत्व। अधजल जर गगरी छलकत जाए, ये भी रिपीटेड है। थोड़ा सा ज्ञान या धन प्राप्त करने पर बहुत अधिक इतराना। आँख के अंधे नाम नयन सुख, नाम के विपरीत गुण होना। घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है। नक्कार खाने में तूती की आवाज़ रिपीटेड है। बड़ों के सामने छोटे का महत्व कम होना। अपना उल्लू सीधा करना रिपीटेड है। स्वार्थ सिद्ध करना। आँख का काजल चुराना यानी सफाई से चोरी करना। फिर आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत अधिक जिद करना। कच्चा चिट्ठा खोलना यानी सारे भेद खोलना। फिर 2003 में पूछा था अपने मुँह मियाँ मिट्ठू यानी आत्म प्रशंसा करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना रिपीटेड है, अलग होना। हाथ पांव फूलना यानी घबरा जाना। एक ही थैली के चट्टे भट्टे यानी रिपीटेड है, समान आदत और स्वभाव वाले। थाली का बैंगन रिपीटेड है, अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति। आधा तीतर आधा बटे रिपीटेड है, बेमेल मिश्रण इसका मतलब। आँख का अंधा गांठ का पूरा, ये भी रिपीटेड है। मूर्ख किंतु संपन्न। आगे आँख नाथ ने पीछे पगहा रिपीटेड है, बिल्कुल स्वतंत्र। उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना यानी जरा सा सहारा मिलते ही कुछ और पाने की लालसा करना। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा रिपीटेड है। दोहरा कटुत्व। दाल भात में मूसलचंद रिपीटेड है, बीच में दखल देने वाला। फिर 2002 में पूछा था अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, यानी समूह के द्वारा किया जा सकने वाला कार्य अकेला नहीं होता। फिर आप भले तो जग भला, यानी सभी अपने जैसा दिखाई देना। अंधे के आगे रोवे अपना दीदा खोवे, यानी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना व्यर्थ है। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, यानी कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, यानी एक बार धोखा खाया हुआ व्यक्ति सतर्क हो जाता है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, यानी व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। फिर होनहार वीरवान खोज चिकने पात, ये भी रिपीटेड है। अंधे की लकड़ी, ये रिपीटेड है, एकमात्र सहारा। आंखें बिछाना यानी प्रेम पूर्वक स्वागत करना। उल्लू सीधा करना रिपीटेड है। काठ का उल्लू यानी निपट मूर्ख। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। बाएं हाथ का खेल रिपीटेड है, बहुत सरल। बीड़ा उठाना मतलब किसी कार्य के लिए दृढ़ निश्चय करना। सांप छुचंदर की दशा, असमंजस दुविधा। फिर 2002 विशेष चयन यानी धूप में बाल सफ़ेद करना यानी अनुभवहीनता। टका सा मुँह लेकर रह जाना यानी लज्जित हो जाना। उल्टे छुरे से मोड़ना रिपीटेड है, बुरी तरह ठगना या उल्लू बनाना। 3 में न 13 में रिपीटेड है। बहती गंगा में हाथ धोना यानी रिपीटेड है, अनुकूल समय आने पर लाभ उठाना। मुट्ठी गरम करना रिपीटेड है, रिश्वत देना। नानी याद आना, मुसीबत में पड़ जाना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल रिपीटेड है। अयोग्य व्यक्ति द्वारा अस्तरीय वस्तु का उपयोग। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, यानी कठिन काम को हाथ में लेने के बाद आने वाली बाधाओं से विचलित न होना। फिर घर का भेदी लंका ढाए यानी आपसी फूट अधिक हानिकारक होती है, यह भी रिपीटेड है। जस दूल्हा तस बनी बराता, यह भी रिपीटेड है। अपने समान ही संगत रखना। पढ़े फारसी बीचे तेल यानी योग्यता अनुसार कार्य न मिलना। फिर 2001 आंखें फेरना
यानी उपेक्षा करना। ईंट से ईंट बजाना यानी नष्ट भ्रष्ट कर देना। आँच न आने देना यानी जरा भी कष्ट या दोष न आने देना। गाल बजाना यानी बकवास करना। 4 दिन की चांदनी यानी थोड़े दिन का सुख। फिर कोढ़े में खाज होना यानी एक दुख पर दूसरा दुख। आंखें नीची होना यानी शर्म से दृष्टि न मिलना। कान लगाना यानी ध्यान देना। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अधिक अर्थ। एक आँख से देखना यानी बराबर समझना। दांतों तले उंगली दबाना यानी आश्चर्यचकित होना। नाक का बाल होना यानी अत्यंत प्रिय होना। बालू से तेल निकालना रिपीटेड है। असंभव कार्य करना। का वर्षा जब कृषि सुखाने रिपीटेड है। हानि हो जाने के बाद उपचार से क्या लाभ। अंधे के आंत बटेर यानी रिपीटेड है। बिना मेहनत के ही उपलब्धि प्राप्त होना। घायल की गत घायल जाने यानी दुख को सहने वाला ही दूसरे के दुख को समझता है। फिर 1998 में पूछा था आकाश पाताल का अंतर होना यानी बहुत बड़ा अंतर। आपे से बाहर होना यानी अत्यंत क्रुद्ध होना। गर्दन पर छुरी फेरना यानी हानि पहुंचाना। घाट घाट का पानी पीना अनुभवी होना, ये भी रिपीटेड है। चुल्लू भर पानी में डूबना, लज्जा का मारे मुंह नहीं दिखाना। छठी का दूध याद आना रिपीटेड है। बहुत परेशान या हैरान होना। जीती मक्खी निगलना यानी जानबूझकर अशोभनीय कार्य करना। अंधों में काना राजा रिपीटेड है। मूर्खों के मध्य कुछ चतुर। अपनी करनी पार उतरनी यानी रिपीटेड है। अपने किए का फल भोगना। 1 और 1 11 रिपीटेड है। संग में बड़ी शक्ति है। काला अक्षर भैंस बराबर यानी अनपढ़ या निरक्षर। घर का भेदी लंका ढाए रिपीटेड है। आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है। भूखे भजन न होए गोपाला, खाली पेट कुछ नहीं किया जा सकता। 97 में आया था मन की मन में रहना यानी इच्छाएं पूरी न होना। अक्ल के अंधे यानी मूर्ख। आँखों में खून उतरना यानी अत्यधिक क्रोध होना। मुंह पर नाक न होना यानी निर्लज्ज होना। कलई खोलना मतलब भेद प्रकट करना। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। छप्पड़ फाड़ कर देना, बिना परिश्रम के धर मिलना। 2 नावों पर पैर रखना, अस्पष्ट स्थिति का होना। पेट का पानी न पचना यानी किसी की बात को बिना कहे न रहना। मन के लड्डू खाना यानी कल्पना करके प्रसन्न होना। रंगा सियार होना यानी छद्मवेशी होना। आँख के अंधे नाम नयन सुख रिपीटेड है। नाम के विपरीत गुण। आगे आँध न पीछे पगाह, कोई बंधन न होना रिपीटेड है। उल्टे बांस बरेली को विपरीत कार्य करना रिपीटेड है। यह चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी अपने अपराध का संकेत दे देता है। भई गति सांप सचुंदर की रिपीटेड है। असमंजस की स्थिति। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अपना सिद्धांत बदलने वाला रिपीटेड है। फिर अंगूठा दिखाना 96 में पूछा था। अंगूठा दिखाना कार्य से मुकर जाना, अपना उल्लू सीधा करना रिपीटेड है। अपना स्वार्थ पूरा करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी बातें सबसे अलग रखना। आंखें बिछाना मतलब हृदय से स्वागत करना। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। अंडा सेना मतलब घर में बेकार बैठना। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी अयोग्य व्यक्ति के हाथ अनायास अच्छी वस्तु का लगना। उंगलियों पर नचाना यानी अपनी इच्छा के अनुसार चलाना। उल्टे छुरी से मोड़ना यानी मूर्ख बनाकर स्वाद सिद्ध करना। ओले पड़ना मतलब विपत्ति आना। कान खड़े होना मतलब सावधान होना। कच्चा चिट्ठा खोलना यानी सब भेद खोलना। ऊँट के मुंह में जीरा रिपीटेड है। अपर्याप्त वस्तु। खाक में मिलना मतलब नष्ट होना देना। ख्याली पुलाव मतलब व्यर्थ की कल्पनाएं करना। घात लगाना मतलब अवसर की तलाश करना। उल्टी गंगा बहाना मतलब नियम विरुद्ध कार्य करना। छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह पराजित करना। ढाक के 3 पात यानी रिपीटेड है। सदा एक सी दशा में रहना। बाग होना यानी अत्यंत प्रसन्न होना। फिर 1995 में अमर बेल यानी दृढ़तापूर्वक चिपकना। उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना रिपीटेड है। गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ जाना। जूतियाँ चटकाते फिरना यानी मारा फिरना।
3-5 करना यानी इधर की बात उधर करना। पहाड़ टूटना मतलब अचानक विपत्ति का आना। बालू की भीत मतलब क्षणभंगुर वस्तु। काला अक्षर भैंस बराबर रिपीटेड है अनपढ़ होना। सूरज को दीपक दिखाना मतलब सुविख्यात का परिचय देना। आँख का कांटा बनना यानी बुरा लगना। ईद का चाँद होना यानी बहुत समय बाद दिखाई देना। अपनी करनी पार उतरनी रिपीटेड है। कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अधजल गगरी छलकत जाए रिपीटेड है। फिर उसके बाद हाथ कंगन को अर्सी क्या रिपीटेड है। फिर 1994 में दाढ़ी पानी उठना यानी जगह छोड़ना। दाना पानी उठना मतलब जगह छोड़ना। आँख रखना मतलब निगरानी रखना। उधार खाए बैठना मतलब प्रतीक्षा में रहना। कलेजा मुंह को आना यानी बहुत घबरा जाना, ये भी रिपीटेड है। गुल खिलाना मतलब कुछ नया या एवं निंदनीय कार्य। खून सफ़ेद होना यानी मोह न रह जाना। खून सफ़ेद होना मतलब मोह न रह जाना यानी भयभीत हो जाना। यह भयभीत हो जाना भी होता है और मोह न रह जाना भी। चींटी के पर निकलना मतलब नष्ट के करीब होना। जो गुड़ खाए सो कान छिदाए। लाभ पाने वाले को कष्ट सहना ही पड़ता है। 3 में न 13 में किसी गिनती में न होना। बाँह गए की लाज, हाथ में कोई काम लेने पर उसको पूरा करना मानव धर्म है। लिखे ईसा पढ़े मूसा यानी गंदी लिखावट। मुँह में राम बगल में छुरी यानी कपटपूर्ण आचरण। फिसल पड़े तो हर हर गंगे यानी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सर्वोत्तम परिणाम का प्राप्त होना। फिर घर का न घाट का यानी जो 2 भिन्न पक्षों से जुड़ा रहता है वह कहीं का न रहता है। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। अधजल गगरी छलकत जाए थोड़े से, ये भी रिपीटेड है। आंखें बिछाना प्रेम पूर्वक स्वागत करना रिपीटेड है। जले पर नमक छिड़कना रिपीटेड है। आप भले तो जग भला, ये भी रिपीटेड है। रंग बदलना मतलब परिवर्तन होना। भैंस के आगे बीन बजाना मतलब मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना निरर्थक होता है, ये सब रिपीटेड है। लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा है कुछ मुहावरा, जैसे घुटा हुआ यानी बहुत चालाक होना या अनुभवी होना। नाम उछालना मतलब बदनामी का काम करना। काटो तो खून नहीं यानी स्तब्ध हो जाना। दांतों तले पसीना आना यानी बहुत परिश्रम की आवश्यकता होना। ये है कंप्यूटर के आए हुए क्वेश्चन ROARO में। जैसे 2021 में पूछा था, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है? वर्तमान परिदृश्य में उपयोग किए जाने वाले लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन हैं? यह पहला क्वेश्चन था। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है और वर्तमान परिदृश्य में उपयोग किए जाने वाले लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा था। दूसरा पूछा था WW क्या है। फिर तीसरा है इंटरनेट ब्राउज़र क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। चौथा है कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है, रैम या रोम में क्या अंतर है। और पाँचवा पूछा था HTTPS क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, यही पूछा था। यानी HTTP रैम रोम, इंटरनेट ब्राउज़र, WWW ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 21 में पूछा था। 17 में पूछा था पर्सनल कंप्यूटर सर्वप्रथम किस कंपनी ने बनाया था। MS वर्ड क्या है, रैम क्या है, देखिए रैम वहाँ भी पूछा था, रैम यहाँ भी पूछ ली। पेन ड्राइव क्या है, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस संस्था ने किया, यह 17 में पूछा था। पर्सनल कंप्यूटर सर्वप्रथम किस कंपनी ने बनाया, MS वर्ड क्या है, रैम क्या है, पेन ड्राइव क्या है, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस संस्था ने किया, ये सब पूछा था 2017 में। 16 में क्या पूछा था, 16 में पूछा था XML का पूरा नाम लिखें और इसकी उपयोगिता क्या है। फिर 16 में पूछा था BIOS क्या है, BIOS क्या है, इसकी अवस्थिति क्या है। फिर 16 में पूछा था गूगल द्वारा भारत में डिजिटल भुगतान हेतु सेवा हेतु प्रारंभिक
नई मोबाइल एप्लीकेशन क्या है। फिर चौथा पूछा था GPRS क्या है। और पांचवा पूछा था CD-ROM क्या है। यानी रोम देखो 3 बार पूछ चुका है। अक्सर पूछता है क्या है। सॉफ्टवेयर देखिए फिर पूछा है। सॉफ्टवेयर 14 पूछा था सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को मानव के लिए कैसे उपयोगी बनाता है। और फिर दो ही क्वेश्चन 14 पूछा था। एक तो सॉफ्टवेयर पूछा था, दूसरा पूछा था माइक्रोसॉफ्ट की कार्यप्रणाली का उल्लेख कीजिए। पहले दो ही, तब 2 क्वेश्चन आते थे 14 पहले। फिर 13 पूछा था कंप्यूटर की विशिष्टताओं यानी कैरेक्टरिस्टिक पर प्रकाश डालें। फिर दूसरा पूछा था कंप्यूटर संबंधी पारिभाषिक में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज पदबंधों का आशय स्पष्ट करते हुए एक लेख लिखिए। और फिर 10 में पूछा था कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, इसके प्रमुख उपयोग बताएं। और दूसरा पूछा था कंप्यूटर फाइल किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है। फिर तीसरा पूछा था कंप्यूटर फ्लॉपी क्या है, इसका कंप्यूटर में क्या उपयोग होता है, संक्षेप में समझाएं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और रोम, रैम ये सब इम्पोर्टेंट हैं। 10 में पूछा था 2000 सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार। फिर पूछा था CPU क्या है, इसके क्या क्या लाभ। फिर कंप्यूटर फ्लॉपी किसे कहते हैं, इसका कंप्यूटर में क्या उपयोग है, ये पूछा था 2010।